स्टूडेंट, आज मैं आपको हाउ टू लर्न एटॉमिक मास नंबर यानी कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर कैसे निकाला जाता है वो बताऊंगी। ये बहुत ही ईजीएस्ट ट्रिक है। इसमें 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स होंगे। पहले 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स तक के लिए जो फॉर्मूला है, अगर आपका एटॉमिक नंबर जो है वो इवन है तो उसमें एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एटॉमिक मास नंबर निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका एटॉमिक नंबर ऑड है तो उसका एटॉमिक नंबर निकालने के लिए मैं एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और उसमें 1 ऐड कर दूंगी। और 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार है। एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 3 4 5 4 5 4 5 5 3 5.5 और 5 जैसे नंबरों को ऐड कर देंगे। आइए एग्जाम्पल के जरिए इसको करके देखते हैं कि इसे किस प्रकार करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 के लिए तो कोई ट्रिक नहीं है, बट 1 का एटॉमिक मास जो है यानी कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास नंबर है वो भी 1 ही रहेगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। हीलियम क्योंकि एक उसका एटॉमिक नंबर इवन नंबर है, इसलिए हम इसके नंबर को 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4 उसका एटॉमिक मास नंबर आ जाएगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। 3 एक ऑड नंबर है, इसीलिए हम इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर देंगे। 3 2 जा 6, 6 में 1 जोड़ा तो 7, तो ये इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। बेरिलियम एक एक्सेप्शनल एलिमेंट है, इसीलिए इसके एटॉमिक नंबर को निकालने के लिए कोई ट्रिक नहीं है। हम सिंपली इसे ऑड की तरह ही कर देंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, जो कि ऑड नंबर है, इसलिए हम इसको 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 5 2 जा 10 और 1 11, तो इसका एटॉमिक मास नंबर 11 आ जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके कर देंगे तो सिंपली इसका एटॉमिक मास नंबर 12 आ जाएगा। नाइट्रोजन भी एक एक्सेप्शनल एलिमेंट है, तो इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर जो है 7 है, तो उसमें इसके लिए कोई खास ट्रिक नहीं है, इसीलिए हम इसको सिर्फ 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 टू 14 आ जाएगा। इसको बस याद रखने हैं, जो एक्सेप्शनल एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास नंबर को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि उनके लिए कोई ट्रिक्स नहीं है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है और इसका एटॉमिक मास नंबर निकालने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि ये एक इवन नंबर है, तो ये आ जाएगा 8 2 जा 16। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, जो कि ऑड नंबर है, तो इसलिए ऑड नंबर का फॉर्मूला जो है वो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 19। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है। 10 एक इवन नंबर है, तो इसलिए हम इसको 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे इसका एटॉमिक मास नंबर 20 आ जाएगा। तो इवन नंबर का जो एटॉमिक मास नंबर निकालने का फॉर्मूला है वो नंबर मल्टीप्लाई 2 है, और ऑड नंबर का एटॉमिक मास नंबर निकालने का फॉर्मूला नंबर मल्टीप्लाई 2 + 1 है, इसे याद रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट एलिमेंट है सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है, तो इसका एटॉमिक मास नंबर निकालने के लिए 11 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 23। मैग्नीशियम का भी एटॉमिक नंबर 12 है, तो 12 इवन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देंगे तो 24 आ जाएगा एटॉमिक मास नंबर। इसका एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 13 है। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 1 ऐड कर देंगे तो 27 आ जाएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है। सिलिकॉन आता है 14 पे। 14 जो है वो इवन नंबर है, तो इसलिए इसका एटॉमिक मास नंबर निकालने के लिए 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 14 2 जा 28। और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। 15 एक ऑड नंबर है, तो इसका एटॉमिक मास नंबर निकालने के लिए 15 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 15 2 जा 30। 30 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 31। सल्फ़र एक 16 है। इसका सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है। 16 एक इवन नंबर है, इसीलिए इसका एटॉमिक मास नंबर निकालने के लिए 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 2 जा 32 आ जाएगा। क्लोरीन एक एक्सेप्शनल एलिमेंट है, इसलिए इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, तो इसको निकालने के लिए हम 17 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें प्लस कर देंगे 1.5 को, तो ये आ जाएगा 35.5। इसको याद रखना है कि क्लोरीन में हमको एटॉमिक मास नंबर निकालने के लिए 1.5 ऐड करना है। नेक्स्ट है ऑर्गन। ये भी एक एक्सेप्शनल नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है और इसके एटॉमिक मास 40 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, जो कि एक ऑड नंबर है, इसलिए इसको हम ऑड नंबर को 19 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 19 2 जा 38। 38 में 1 जोड़ेंगे तो 39 आएगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। 20 एक इवन नंबर है, इवन नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज के एलिमेंट्स है स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 21 है। इसका एटॉमिक मास नंबर निकालने के लिए हम 21 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो नीचे नंबर दिए गए हैं बारी बारी से इनमें से ऐड करते जाएंगे। तो पहले नंबर में हम इसको 3 को ऐड कर देंगे तो 21 × 2 + 3 यानी कि 21 2 जा 42। 42 को
3 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 45। अगला है टाइटेनियम। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है। 22 का एटॉमिक मास नंबर निकालने के लिए हम 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और उसका जो नेक्स्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है टेबल में से 4 उसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 48। इसी तरीके से वेनेडियम। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है। 23 में को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो नेक्स्ट नंबर है 5 टेबल के अकॉर्डिंग उसमें हम इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 51। नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम में 24 एटॉमिक नंबर है। इसका एटॉमिक मास निकालने के लिए हम 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें बारी से यहाँ से 4 नंबर जो है अगला नंबर 4 वो ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 52। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 है। इसका एटॉमिक मास नंबर निकालने के लिए हम 25 में 2 ऐड करके अगला नंबर जो है 5 उसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 55। आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। हम 26 का एटॉमिक मास नंबर निकालने के लिए 26 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद अगला जो नेक्स्ट नंबर है 4 में 4 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 56। कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27। 27 में 2 ऐड करके 27 को 2 से मल्टीप्लाई करके अगला नंबर जो 5 है हम उसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 59। नेक्स्ट नंबर है निकल। निकल का एटॉमिक नंबर 28 है। 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अगला जो नंबर है 3 उसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 59। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। 29 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर है 5.5 इसको हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 63.5। अगला है जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर है 30। 30 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें ये वाला 5 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 65। इस तरीके से हर एक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर जो है वो आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये 21 से लेके जो 30 तक के एलिमेंट्स होते हैं इनके लिए आपको ये खास नंबर जो है इनको याद करना पड़ेगा और ये बारी बारी से आपको अपने एलिमेंट्स में जोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा एटॉमिक मास नंबर निकल पाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये अब मेरे आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।